Greetings of the day. So, through this video, we'll be looking at a comprehensive government exams calendar for the year 2025 of all the prominent exams that are in India. तो कई बार ऐसा होता है कि कितने फॉर्म्स की डेट निकल जाती है और हमको पता भी नहीं होता है कि समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट, कि ऐसे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशंस इंडिया में होते हैं, जिसके लिए आपका एक कॉमन सिलेबस, जो आपका एक कॉमन सिलेबस है, उसी के बेसिस पर आप कई सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ ट्राई कर सकते हैं, ये बताना चाहूँगी। So the first one is UPSC सिविल सर्विसेज एंड रिलेटेड एग्जामिनेशंस। तो UPSC में भी कई बार लोगों को सिर्फ सिविल सर्विसेज का अंदाज़ा होता है, बट द बॉडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज के अलावा और भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है। वो सारे एग्ज़ाम्स हम यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं वो मेजर स्टेट पब्लिक सर्विसेज है। अपार्ट फ्रॉम द यूनियन पब्लिक कमीशन, आपके कई स्टेट पब्लिक कमीशंस होते हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं इन ग्रुप ए, बी एंड सी पोजीशंस। उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके अलावा 3 और सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसमें भी स्पेसिफिकली एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा नबार्ड, हम उसके एग्जामिनेशंस देखेंगे। फिर एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो UPSC ही कंडक्ट करता है। ये बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आती है। और उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, उसके भी हम एग्ज़ाम्स देखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, वो भी हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। So the first one is the Union Public Service Commission, which conducts the civil services examination. Civil services examination, most of the crowd is aware of. This is for recruiting ऑफिसर्स इन द ग्रुप ए सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रोमिनेंट सर्विसेज होती हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। उसके अलावा बहुत सारे ग्रुप ए जो सर्विसेज होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट होते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, जो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। I will not go into the depth of each examination in this video and try to give you an overview of all the exams that exist. Okay, the next examination is the combined medical services examination, which is also conducted by UPSC. This exam recruits medical professionals into the central government organization and healthcare services. इस साल ये एग्ज़ाम की डेट जुलाई 20 है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। ऑफकोर्स इसके फॉर्म्स वगैरह तो बहुत अर्ली ऑन ही प्रोसेस में आ चुके हैं। तो ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है फॉर एलिजिबल MBBS ग्रेजुएट्स who are seeking positions like medical officer in organizations like the Central Health Service, Indian Railways and municipal corporations. तो जो UPSC जो बॉडी होती है, apart from the civil services examination and the forest services examination, वो ये combined medical services examination भी conduct करता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इंजीनियर्स के लिए एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ अगेन अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, जो बहुत सारे टेक्निकल और इंजीनियरिंग पोस्ट होते हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। क्लास 1 ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट थ्रू दिस एग्ज़ाम। ऑलराइट, ये भी UPSC ही कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ योर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इवन दिस एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये उन ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग और जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करते हैं, उसको केटर करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कंसल्ट करते हैं। सो दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कोर्स वेरी होता है। जैसे कंबाइंड मेडिकल में आपको MBBS होना है, इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ कोर्स होनी चाहिए। सिमिलरली इकोनॉमिक सर्विस में यू नीड टू हैव a master's or a postgraduate in one of these economic related subjects. Okay, the next one is the NDA and CDS. NDA और CDS का फ़र्क क्या है? NDA is basically the national
Defense Academy and CDSS, the Combined Defense Services. Both of these examinations are for recruiting students into the आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ऑल राइट. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इनमें यही डिफरेंस है कि NDA इज़ आफ्टर योर 10+2, विच इज़ इमीजिएटली आफ्टर योर grade 12 you can apply for the NDA एग्जामिनेशन. विज़ अगर आप एक बार ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप CDS एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो. ठीक है. और ये दोनों भी एग्जामिनेशंस आपको आर्म्ड फोर्सेस विच इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में रिक्रूट करेंगे. और इसमें जो है एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर, विच मैनी पीपल आर नॉट इवन अवेयर. तो इसकी एज, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को आप डेप्थ में जाकर देखेंगे. Through this video, I'll just give you an umbrella understanding of all the existing examination. As per your choice, you pick up one of these, sort of examinations for yourself and उसकी आप in-depth study करेंगे. Alright. तो next हम देखते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन. ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंट्री लेवल पोजीशन होता है इन द इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस. ठीक है. जैसे आपका इंडियन पुलिस सर्विसेज होता है, वैसे एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है. पैरामिलिट्री फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, ये सारी जो होती हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं. और इसके लिए एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है विच इज़ ऑल्सो बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इसमें आप टू द लेवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये वाली पोजीशंस पे आप इमीडिएटली थ्रू दिस एग्जामिनेशन रिक्रूट होते हो. तो अगेन अ वेरी क्विक रेकनर, ये एक टेबल है जो बहुत हैंडी रहेगा आपके लिए. इसमें मैंने लास्ट डेट्स डाली हैं ऑफ प्रोमिनेंट एग्जामिनेशंस. क्विक इन्फॉर्मेशन की क्या डिस्क्रिप्शन है, इन एग्जामिनेशन के फेजेस क्या होते हैं, इनके सिलेबस क्या होते हैं, इनके मार्क्स क्या होते हैं, और एक सैलरी स्ट्रक्चर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट. For all information, I highly encourage you that you refer to official websites of all the organizations. ठीक है. तो मोस्टली सिविल सर्विसेज तो एक्टिव एग्जामिनेशन है. इस साल का साइकिल ऑलरेडी हो चुका है. प्रीलिम्स इज़ डन एंड द साइकिल इज़ ऑन. NDA CDS, योर लास्ट डेट वॉज 28 June, जस्ट a week or two before we are recording this, so you must have missed it. Central medical service also is done, which was 11th March. Engineering services is also done. The prelims was conducted on June 8. Then economic services, again, the last date to apply was March 4 and the examination was scheduled for June 20 onwards. ठीक है. और combined defense services in NDA we've already seen. उनके बारे में भी आप इसके एग्जामिनेशंस और इसके एप्लीकेशंस को आप एक्टिवली चेक करेंगे. June 17, I think this date is also done. Next is CAPF. CAPF is again you had to apply by May, and this is also an active examination. Now central or combined medical services is also somewhere mid of the 2025, तो मे बी जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड होगा. तो यू हैव टू गो टू द UPSC ऑफिशियल वेबसाइट एंड चेक फॉर दीज नोटिफिकेशंस. सिमिलरली एक जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी आपको उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही चेक करना है. अब नेक्स्ट जो सेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो इट इज़ येट टू कम, द नोटिफिकेशंस आर येट टू कम, उसके बारे में भी हम देखेंगे. जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ वेरी गुड एजेंसी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और ये EPFO एग्ज़ाम जो होता है ये भी UPSC ही कंडक्ट करता है. सो जो आपकी UPSC बॉडी है वो इतने सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है और हमको जनरली सिर्फ IAS IPS के बारे में पता होता है. अब आप देखिएगा इस EPFO एग्जामिनेशन में भी 2 स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं. एक आपका होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, और दूसरा आपका होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए. ठीक है. एक होता है EO या AO विच इज़ अकाउंट्स ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर, और दूसरा आपका होता है APFC विच इज़ योर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. और इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस होता है. ओनली इन APFC आपको कुछ यूनिक चीज़ें पढ़नी होती है. ऑलराइट. तो आप डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड eligibility form dates, we will see that later, but as I mentioned, let's look forward. इसके अलावा इसमें एक social security assistant की भी पोस्ट होती है by the EPFO examination. ठीक है.
तो ये सारे भी जो है इसका अब अपकमिंग नोटिफिकेशंस आएंगे विद इन दिस 1 or 2 months. You please keep an eye on their official websites. Alright. Next is your Intelligence Bureau, which is under the Ministry of Home Affairs, Government of India. This is also a very nice examination which recruits assistant central intelligence officers and junior intelligence officers. Of course इसमें भी नीचे की पोस्ट जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट वगैरह होती हैं. इसके भी जो नोटिफिकेशंस हैं अब तक तो नहीं आए हैं, बट इन द प्रीवियस ट्रेंड्स ये सारे एग्जामिनेशंस जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर ये मंथ्स में ही टेंटेटिवली हुए हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम्स को. इसमें प्रोमिनेंट आपका आरबीआई और नबार्ड होता है. ठीक है. आरबीआई इज़ योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड इज़ योर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अपार्ट फ्रॉम दीज टू आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो रिक्रूट्स प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, या जिसको कहते हैं एसबीआई पीओ, और आपका LIC इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जामिनेशंस भी रिलीज़ करता है. एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन विच इज़ योर IBPS, विच इज़ ऑल्सो अ ऑटोनॉमस बॉडी विच इज़ सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये भी कुछ बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं. इवन दीज नोटिफिकेशंस विल कम अप एंड हैव नॉट येट कम अप. तो RBI ग्रेड B इसका लाइकली है विद इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा. सिमिलरली RBI असिस्टेंट का भी सेम नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है. नबार्ड ग्रेड A which is your National Agricultural Bank for Rural Development, even that is expected in likely in July and August. And NABARD grade B is also the same. Next हम देखेंगे IBPS PO and IBPS clerk. Even these two examinations are expected around August और October. ठीक है, respectively. Next आप देखेंगे IBPS SO which is Specialist Officers और Regional Rural Banks Clerks. ठीक है. ये वाले एग्जामिनेशंस भी राउंड अबाउट अगस्त और मेंस इनका नवंबर में रहता है. तो ये भी एक्टिव एग्जामिनेशन है. आप इस पर इसकी नोटिफिकेशंस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए. नेक्स्ट हम देखते हैं SBI PO एंड LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. दीज एग्जामिनेशंस आर ऑल्सो एक्टिव एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू कम अप. द डेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम अप. Okay, next we will look into the Staff Selection Commission. Now this will be a game changer because here there are a lot of examinations which many people are not aware of. ठीक है. SSC का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली है और उसके जो रीजनल ऑफिसेज है वो बहुत सारी जगहों पर है, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एक्सेट्रा. ठीक है. इनका भी आप जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इनका कैलेंडर देखेंगे. ऑलराइट. उनकी जब आप कैलेंडर को देखोगे तो आपको वहाँ पर एक्टिव एग्जामिनेशंस वहाँ पर इस वेबसाइट, मैंने सारे वेबसाइट्स इन सारे टेबल्स में और जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी आई हैव गिवन दैट. यू गाइज कैन पॉज एंड हैव अ लुक एट इट एंड सिलेक्ट द एग्जामिनेशन विच यू वांट टू स्टडी इन डेप्थ अबाउट by referring to their official websites. Okay. So regarding SC, these are the multiple exams that they conduct. Number one is your CGL, which is very prominent and famous, combined graduate level examination. Then is your combined higher secondary level examination. Then is your multitasking staff. Then again in this also there is a junior engineer exam. Then there is a junior Hindi translator. Then there is something called the stenographer. फिर constable GD exam. फिर आपका इसमें भी एक CAPF या दिल्ली पुलिस constables वो वाले examinations भी होते हैं इसमें. तो वन बाय वन क्विकली वी विल सी ईच एग्जामिनेशन. तो पहला जो आपका CGL है जो बहुत ही फेमस है, उसकी डेट भी अभी एक्टिव है विद इन दिस मंथ विच इज़ द मंथ ऑफ जुलाई 2025 और जून 2025. आपको इसके नोटिफिकेशंस एक्टिव है, आपको इसको क्विकली फिल करना है. एंड आई थिंक एग्जामिनेशन विल बी इन अगस्त. तो व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम अबाउट? दिस इज़ अबाउट रिक्रूटिंग officers in several ministries like Ministry of External Affairs, Ministry of Railway, Ministry of Electronics. इसमें जो ग्रुप B और ग्रुप C लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो रिक्रूट होते हैं. ठीक है. तो मैंने स्क्रीन पर बहुत कुछ डाला है, आप इसको क्विकली रीड कीजिएगा. सिमिलरली जो आपका एक SSC द्वारा एक कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, उसका नाम है CHSL. तो CHSL क्या है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन. ये जो होता है आपको बस 12th पास इसकी एलिजिबिलिटी है. अगर आपने 12th विच इज़ आपका ग्रेड 12 आपने क्लियर किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो इसमें जो लोअर डिवीज़न के क्लर्क्स होते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स,
पोस्टल असिस्टेंट्स, ये सारे लोग इससे रिक्रूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये भी एक ग्रुप सी पोस्ट है। इसके लिए तो एलिजिबिलिटी सिर्फ आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए, विच इज़ योर ग्रेड 10th। ओके, 10th स्टैंडर्ड आपने अगर पास किया, यू आर एलिजिबल फॉर दिस MTS। नेक्स्ट हम देखेंगे जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम अमंग्स द engineers of India, which is it helps you to recruit into Group B non-gazetted post of the government of India। ठीक है, तो आपको इसमें ऑफ कोर्स टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए और उसके आप डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल बी एलिजिबल इन टू दीज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों पर आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट आपका है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, हिंदी ट्रांसलेटर्स भी एग्जामिनेशंस के थ्रू रिक्रूट होते हैं, एंड डोंट कंसिडर दिस एज अ स्मॉल थिंग। दे हैव ऑल्सो level 7 level 8 matrix pay, which is around about, as mentioned on the screen, समथिंग लाइक 44,900 रुपीज़ पर मंथ, और ये ऑफ कोर्स वेरी करेगा विथ टाइम। बट ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स वगैरह, ये बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर ये रिक्रूट होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी अगेन मास्टर्स इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ये सारी चीज़ें होती हैं, बैचलर्स ऑल्सो। Then there is a stenographer position. Stenography is something like ये एक यूनिक लैंग्वेज होती है जो गवर्नमेंट ऑफिस में पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। आई एम श्योर इन द एज ऑफ AI एंड WhatsApp you will not know what stenography is, but stenography is also an active government एग्ज़ामिनेशन जो आज तक कंडक्ट होता है, जहाँ पर आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखते हो। इसमें आप जो वर्ड्स है उसको एक शॉर्ट हैंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो और उसको आप स्पीड में यू हैव टू राइट इन दैट लैंग्वेज। तो ये जो जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको कन्वर्ट करना होता है, जो सारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है और इसको सीखना पड़ता है। तो इवन दिस इज़ समथिंग विच इज़ लेवल 6 काइंड ऑफ अ पोस्ट, और इसके लिए आपको एक यूनिक लैंग्वेज पढ़नी होगी। नेक्स्ट इज़ योर कंस्टेबल GD एग्जामिनेशन। अगेन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, इसमें आपका 10th पास ही एलिजिबिलिटी है, और दूसरा इसमें कुछ फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह होते हैं। सिमिलरली सब इंस्पेक्टर्स इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इन दिल्ली पुलिस, ये सारे भी कंडक्ट होते हैं SSC के ही ज़रिए। ऑलराइट, और इसमें भी आपको फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ कुछ 20 to 25 ईयर्स और आपके हाइट क्राइटेरियाज़ भी इसमें हैं। नेक्स्ट हम ये सारी चीज़ों का क्विक एक टेबल देखेंगे। SSC CGL आपका लास्ट डेट 4 जुलाई है। SSC जो फेज़ 13 एग्जामिनेशन था उसका 23 जून, ऑलरेडी यू मिस द डेडलाइन। देन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, द डेडलाइन इज़ अगेन 7 जुलाई, एंड SSC जूनियर इंजीनियर 21 जुलाई, विच इज़ वेरी मच नियर। सो ऑल दिस यू नीड टू कीप इन ट्रैक। SSC CHSL जो 12th स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी था, दैट इज़ अगेन 18 जुलाई। मल्टीटास्किंग इज़ 24 जुलाई। दीज आर द लास्ट डेट्स टू अप्लाई। ओके, स्टेनोग्राफी ऑलरेडी द डेट हैज़ गॉन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पर उन्होंने ये एक्टिव एग्जामिनेशंस का एडवर्टिजमेंट, क्लोजिंग डेट एंड एग्जामिनेशन डेट नोटिफाई किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देखिए सारे स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, और इनके जो आप ज़्यादातर आप सिलेबस देखोगे, मोस्टली इनके सिलेबस आप देखोगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, यही सारी 4-5 जो आपके आप सिलेबस के कॉलम में आप देखोगे, यही सारे 4-5 जो एरियाज़ होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। और आपने एक बार कोई और अबव वाले, इसके ऊपर वाले कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। तो यू शुड, आई इनकरेज ऑल ऑफ़ यू, इफ़ यू फील यू हैव द एप्टीट्यूड और इवन इफ़ यू वांट टू लर्न टू गिव एग्ज़ाम्स, तो आप ये सारी पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विसेज। बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स जो हैं अपने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, लाइक महाराष्ट्र का महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज, केरला का, राजस्थान का UP PSC विच इज़ उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज, बिहार PSC, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, दीज आर ऑल स्टेट्स जिनके एक्टिव एग्जामिनेशंस रहते हैं। तो अगेन आप इस रेडी रखना टेबल को देखिए और आप इसमें से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर इनके एग्ज़ामिनेशन डेट्स और चीज़ों को फॉलो कीजिएगा।
That's all from my side. Thank you so much. And if you have any more queries, you can just let me know in the comment section, as well as if you need further details about any examination or you require any kind of hand holding, do let me know through my Telegram channel as well as in the comment section. Thank you.